आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउटनेट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित को समझाना है। पहला है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया की संभवता और दूसरा हमारे पास लवण विलयन से धातुओं का विस्थापन। ठीक है, तो हम चलते हैं। देखिए हमारा पहला पार्ट है कि रेडॉक्स अभिक्रिया की संभवता कैसे होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया की, तो देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया के आधार पर एक विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि विद्युत रासायनिक सेल का जो एनोड ध्रुव है, एनोड वो ऋण ध्रुव होता है। जो विद्युत रासायनिक सेल का हमने निर्माण करा रेडॉक्स अभिक्रिया से, विद्युत रासायनिक सेल का हमने निर्माण किया था। ठीक है, इसके अंदर विद्युत रासायनिक सेल के अंदर एक सेल का कैथोड पॉजिटिव होता है। जो हमारा कैथोड होता है, इस कैथोड पर हमारी अपचयन की क्रिया होती है। अपचयन की अभिक्रिया इसमें होती है। ठीक है, और जो दूसरा सिरा होता है हमारा, एक हो गया कैथोड, दूसरा हमारा जो होता है वो एनोड होता है। एनोड हमारा, देखिए कैथोड हमारा होता है धन यानी पॉजिटिव, एनोड होता है नेगेटिव यानी कि ऋण। ठीक है, इस पर हमारी ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण होता है। इस पर हमारा ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो इस सेल से, ये विद्युत रासायनिक जो सेल है, इससे हम ई नोट के मानों की गणना, ईएमएफ की गणना जो है ई नोट के मानों से करते हैं। ईएमएफ की जो हमारी गणना है, कैसे होगी हमारी ईएमएफ की गणना? ई नोट के मानों से। ठीक है, ई नोट के मानों से होती है। यदि सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव होती है। यही हमें बताना था मेन पॉइंट, कि यदि ईएमएफ हमारा, इसकी जो वैल्यू है, ईएमएफ की जो वैल्यू है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है, ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव है, तो हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया संभव है। ठीक है, और अगर ईएमएफ, जो सेल का ईएमएफ है, शून्य या फिर नेगेटिव आया, यदि सेल का हमारा ईएमएफ या तो जीरो आ जाए या फिर नेगेटिव आए, या जीरो आए या फिर नेगेटिव आए, तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारी अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया, वो असंभव मानी जाएगी, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी, असंभव होगी। ठीक है, तो यही हमारे पास रेडॉक्स की अभिक्रिया की संभवता बता दी हमने। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लवण विलयन से धातुओं का विस्थापन कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होगी, वह धातु अपने से नीचे की जो धातु है ना, उनको उनके लवण के जलीय विलयन में से विस्थापित कर देंगी। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो धातु ऊपर स्थित होती हैं, वह धातु अपने से ऊपर की, सॉरी अपने से ऊपर नहीं, अपने से नीचे के की धातुओं को उनके लवण के जलीय विलयन से, जलीय विलयन से विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, ये हमारे पास धातुओं का विस्थापन है। तो देखिए हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे और इजी समझ आएगा। देखिए हमारे पास जिंक है, हमने कॉपर CuSO4 हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, उसके अंदर जिंक को डाला, तो क्या होगा हमारे पास? जब जिंक हमने मिलाया कॉपर सल्फेट के विलयन में से, तो जो जिंक है ना, वो क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होती है कॉपर से। ठीक है, जो जिंक है हमारी ऊपर होती है, जिंक Zn हमारी ऊपर होती है और कॉपर हमारी नीचे होती है। तो जिंक ज़्यादा, हमारे पास मानक अपचयन विभव जिंक का ज़्यादा होगा, तो जिंक क्या करेगी? कॉपर को विस्थापित कर देगी और ZnSO4 बना लेगी।
ठीक है, यहाँ से हमारा कॉपर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिंक की जो मानक अपचयन विभव है उसका मान ज़्यादा था, तो इसलिए उसने कॉपर को हमारा विस्थापित कर दिया। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमारे पास Mg है, उसके अंदर जब हमने FeCl2 का विलयन में हमने उसको मिलाया तो क्या हुआ, जो हमारे पास Mg है वो बहुत ऊपर होता है किससे, आयरन से। हमारे पास जो श्रेणी होती है विद्युत रसायन श्रेणी, उसके अंदर हमारे पास जो हमारी श्रेणी में Mg होता है वो Fe से बहुत ऊपर होता है। तो ये भी हमारा क्योंकि ऊपर है, इसका जो हमारे पास मानक अपचयन विभव है उसका मान ज़्यादा है Mg का Fe से, तो ये भी अपचयित कर देगा इसे। तो यहाँ पे MgCl2 बना लेगा और हमारा Fe को बाहर निकाल देगा इस Fe के ही लवण के विलयन में से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका विस्थापन होता है। विस्थापन किस तरीके से होगा ये समझ आ गया है। लवण विलयन में से धातु का विस्थापन किस तरीके से होता है, यही हमारे पास इसका सॉल्यूशन था, एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको वीडियो समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।